So hi guys, hi everyone. I hope you guys are doing well. And आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपकी डिमांड पे थी। क्लास 10th और क्लास 9th के लिए दोनों के लिए लेकर आई हूँ कि कैसे आपको हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करनी है और आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th में टॉपर बनना है। तो यस, आज मैं आपको पूरी एक राइट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है अगर आप क्लास 9th में हो और अगर आप क्लास 10th में हो। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो बस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना गोल क्या है, गोल फिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि हमें हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि किस टाइप के आपको गोल फिक्स करने चाहिए अगर आपको हाफ ईयरली में टॉप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ 3 गोल्स जो आपको फिक्स करने हैं अपने माइंड सेट में, अपने माइंड में, सो दैट आप हाफ ईयरली में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गोल की, सो देयर आर 3 मेन टारगेट्स और आई वुड से द 3 मेन गोल्स व्हिच यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड। सबसे पहले आता है कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, आपके सितंबर के आसपास आपके हाफ ईयरलीज होंगे एंड मुझे पता है 90% स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इसलिए सबसे फर्स्ट गोल आपका ये होना चाहिए कि मुझे टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, दिस इज योर फर्स्ट गोल। ठीक है, नाउ सेकंड, रिवाइज एवरी चैप्टर प्रॉपर्ली। यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर प्रॉपर्ली। स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज करते हैं, एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, खत्म, रिवीजन करते ही नहीं है। You have to do revision because revision is very important. ठीक है, so revise every chapter properly. This is your second goal or a second target. ठीक है, now third is practice enough questions and test. आपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना लिया, उसे रिवाइज भी कर लिया, बट क्या आपको वो चैप्टर के क्वेश्चंस करने आ गए? क्या आप मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हो, या क्या आप कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, क्या आपके फुल ऑन फुल आ सकते हैं उस क्वेश्चन में? ऐसा नहीं पॉसिबल होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, खुद को टेस्ट करना है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इस जगह पे मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसलिए प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस एंड टेस्ट। सो दीज आर द 3 मेन टारगेट्स, या फिर मैं बोलूं 3 मेन गोल्स जो आपको फुलफिल करने हैं बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जाम बिगिंस। ठीक है, उसके बाद अपना एक मेन टारगेट क्या है? प्रिपरेशन बिफोर द एग्जाम, नॉट टू पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, आपको प्रिपरेशन इसलिए करनी है, एग्जाम से पहले आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है सो दैट जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो, हाफ ईयरली का पेपर लिखो, तो आप पैनिक ना कर जाओ। इसलिए प्रिपरेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना है और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होने ही वाली है, क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी इस वीडियो में जिसके थ्रू आप हाफ ईयरली की प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब आपको क्लास 10th और 9th में अगर हाफ ईयरलीज में बहुत अच्छे मार्क्स लाने ना, तो आपको ये 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि नो योर सिलेबस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कुछ भी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे एंड दे थिंक कि ठीक है ये कर लूंगा या कर लूंगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले अपना सिलेबस पता करो कि क्या मेरा सिलेबस है। नाउ वीकली स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज द वीकली स्ट्रैटेजी मैम? ये क्या होता है? वीकली स्ट्रैटेजी बताती हूँ कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है मंडे टू फ्राइडे। ये आपके होते हैं वर्किंग डेज। कौन से वर्किंग डेज? जिसके बीच में आप स्कूल जाते हो, कोचिंग वगैरह सब कुछ होता है आपका मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हो। कंप्लीट स्कूल वर्क। ऑब्वियसली स्कूल जाते हो तो होमवर्क भी मिलेगा, कुछ स्कूल के टेस्ट भी होंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, बहुत सारा काम होता है स्कूल का, वो कंप्लीट कर लो। रिवाइज प्रीवियस टॉपिक्स, जो भी प्रीवियस टॉपिक्स है, जैसे मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया मंडे ट्यूसडे को, अब मैं वेडनेसडे थर्सडे उसका रिवीजन कर लूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका मंडे टू फ्राइडे तक का टारगेट हो गया। अब बात करती हूँ मैं सैटरडे एंड संडे। हाँ, आपका क्या होता है, कभी कभार सैटरडेज को आपका स्कूल होता है,
फर्स्ट एंड जो भी सैटरडेज होते हैं, ठीक है। तो आप सैटरडे एंड संडे, संडे को तो नो स्कूल नो कोचिंग, ठीक है। तो सैटरडे एंड संडे व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको वीकली रिवीजन करना है। मैंने पूरे हफ्ते में इतना पढ़ा है, मैं वही अब रिवाइज करूंगी सैटरडे एंड संडे को, ठीक है। अब PYQs एंड टेस्ट योरसेल्फ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, नेट से निकालो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, नेट से निकालो और उसको करके देखो, अच्छा ये मुझसे हो रहा है नहीं हो रहा, एंड टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद बैकलॉग क्लियरेंस, ठीक है। अब बैकलॉग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, ऑलमोस्ट सबका ही होता है कि ये चैप्टर मैंने नहीं किया, ये मेरा बैकलॉग बनता जा रहा है। उस बैकलॉग को क्लियर करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोट्स नहीं बनाए, मैंने इस चैप्टर के पढ़ तो लिया, चैप्टर नोट्स बना लो, दैट इज योर बैकलॉग, उसको क्लियर कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये वीकली स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में। नाउ द 60-30-10 रूल, ठीक है। अब पता है क्या, स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं कर पाते। आपको हर टीचर कहेगा कि ये रूल फॉलो करो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते फॉलो। बट प्रॉमिस योरसेल्फ टुडे दैट आफ्टर दिस वीडियो you are going to follow this rule, ठीक है। ये मैंने भी फॉलो किया है, even you also have to follow this rule, 60-30-10 रूल। अब मैं बताती हूँ ये रूल कैसे काम करता है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है, जब भी आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी एग्जाम्स आ रहे हैं हाफ ईयरली के, मेरा अभी हाफ ईयरली का एग्जाम आ रहा है, मेरे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मुझे तो भाई इसके लिए प्रिपरेशन करनी है। अभी मेरा मेन टारगेट इज हाफ ईयरली, क्लास 9 का भी और क्लास 10th का भी, ठीक है। क्लास 10th के लिए सबसे पहली स्टेयर क्या हुई, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मेरे को हाफ ईयरली को क्लियर करना है। क्लास 9th के लिए क्या हुआ, मुझे हाफ ईयरली को टारगेट करना है। वैसे ही जब भी आप कोई प्रिपरेशन करो, आपको इन रूल्स को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स आपके 60% होने चाहिए। कितने? 60%, सिलेबस प्लस कॉन्सेप्ट्स। ये आपको 60% आपको सिलेबस प्लस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। अब आपका आता है 30, वो होता है रिवीजन। क्योंकि पता है 30 मैंने रिवीजन क्यों बोला, क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो ना, आप पढ़ के छोड़ देते हो। बट अगर मैं वही चैप्टर का टेस्ट आपसे 10 to 15 डेज बाद ले लूं, तो वो आपको चैप्टर याद नहीं रहता कि चैप्टर का नाम क्या है, भाई मैं तो वो भी भूल गई या भूल गया। तो इसलिए रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन तो साइमल्टेनियसली आपको करते ही जाना है। जैसे से आप कुछ न्यू टॉपिक कर रहे हो, रिवीजन पिछले टॉपिक का करते हुए जाओ, ठीक है। तो 30% आपका रिवीजन होता है। उसके बाद 10% आपकी टेस्टिंग होती है। अब टेस्ट करो, मैंने बोलता ना सैटरडे एंड संडे यू हैव टू गिव फॉर योर PYQs एंड टेस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। इसलिए टेस्ट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज द एग्जाम कम क्लोजर, जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आए, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाफ ईयरलीज में 20 डेज हैं, तो मैं ये रूल अप्लाई करूंगी, ठीक है। ये मैं अपना रूल अप्लाई करूंगी। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इन 20 डेज में से मेरे डेज हो गए 5, अब तो बस 5 डेज ही बचे मेरे एग्जाम्स में, मेरे हाफ ईयरलीज में। अब पता है आपको क्या करना है, एज द एग्जाम कम क्लोजर ग्रेजुअली इंक्रीज रिवीजन प्लस टेस्टिंग। जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आ जाए, रिवीजन और टेस्टिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। फिर छोड़ दो ये 16%, ये 60% छोड़ दो, क्योंकि अब नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन एंड उसको टेस्ट करो, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो योर हाफ ईयरली रिजल्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इस वीडियो के बाद अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे ना, आपका हाफ ईयरली का एग्जाम बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और डोंट वेट फॉर टुमारो, कल के लिए वेट मत करो, मैं कल से कर लूंगा, आज तो मैंने वीडियो देख ली, अब कल से जरूर पढ़ लूंगा इस वे से, नहीं। स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इस पूरी स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड स्टार्ट टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो। आज से शुरू करो एंड स्टे कंसिस्टेंट, डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज कि आपने वीडियो देखी। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरलीज। बाय बाय एवरीवन।